विकासनगर के एक निजी होटल में आज भारतीय किसान संघ के द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में बताया गया कि देश में खाद्यान्न की सुरक्षा के साथ-साथ किसान की सुरक्षा भी अति आवश्यक है। किसानों ने भरपूर उत्पादन कर देश में खाद्यान्न सुरक्षा निश्चित की है, किंतु अभी तक किसान की हालत जस से तस बनी हुई है, जिस पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी ने बताया कि हमारा एक ही नारा है, देश के हम भंडार भरेंगे लेकिन हम कीमत पूरी लेंगे, जिसमें आज देश के खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन चुका है और हम विदेशों को भी खाद्यान्न निर्यात कराते हैं। लेकिन किसान जो फसल उगाता है, कड़ी मेहनत के बावजूद अपनी उपज का लागत का आधार पर लाभकारी मूल्य उसे नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए किसानों ने अपनी मांगों को लेकर 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित किसान गर्जना रैली में उत्तराखंड के किसान भी लाखों की संख्या में अपना प्रतिभाग करेंगे। प्रेस वार्ता में किसानों द्वारा मुख्य मांगे रखी गई, जिसमें लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए, कृषि आधार पर जीएसटी समाप्त की जाए, किसान सम्मान निधि की राशि में पर्याप्त बढ़ोतरी की जाए, जीएम सरसों को अनुमति न दी जाए, वन्य जीवों से फसलों व बागवानी की सुरक्षा की जाए, खनन का सरलीकरण कर वन अधिनियम के कारण रुके हुए विकास कार्यों को आरंभ किया जाए। इस क्रम में मौके पर मौजूद रहे भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड भुवन विक्रम डबराल, मंगतू सिंह, द्वारका सिंह चौहान, सुरेंद्र नाथ भट्ट, जगपाल सिंह, ममता राणा, सिकंदर सिंह रावत, जितेंद्र सिंह नेगी, दीपक कंतुरा। प्रेस वार्ता का उद्देश्य देखिए, पहले मैं भारतीय किसान संघ के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि पत्रकार अक्सर यूनियन और दूसरी बातों को करने लगते हैं। ये भारतीय किसान संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का एक संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है। और बाकी संगठनों में और किसान संघ के संगठन में एक मूल अंतर यह है, बाकी संगठन व्यक्तिवादी संगठन है, किसी के नाम से बने हैं, और वो जब व्यक्ति चला जाता है तो वो संगठन भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन भारतीय किसान संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। हम कहते हैं कि देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम, अन्न के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। हम ये नहीं कहते कि किसानों का दूध सड़क पे फेंक दिया जाए, सब्जी सड़क पे फेंक दी जाए। हम राष्ट्र के हित में पूरा उत्पादन करेंगे, लेकिन उसका हम पूरी कीमत चाहेंगे। इन सब मांगों को लेकर के पूरे देश के किसानों ने, भारतीय किसान संघ ने दिल्ली में 19 दिसंबर को एक रैली का आयोजन किया है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है कि हमें लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए। अभी तक जो सरकार लागत मानती है, लागत जोड़ती है, उसमें बहुत सारी विसंगति है। जैसे वो किसान को अनस्किल्ड लेबर में रखती है, और अनस्किल्ड लेबर रख करके उसका 150 और 200 रुपये प्रतिदिन उसकी लेबर कॉस्ट उसने जोड़ी है लागत की। साथ ही वो जो लागत जोड़ती है वो कुछ दिन, 5-7 दिन, ये कहती है कि 5-7 दिन ही फसल में काम होता है, जबकि फसल में पूरे वर्ष काम होता रहता है। जब तक फसल किसान की घर तक नहीं आ गई, उसके घर तक नहीं पहुंच गई, तब तक लगातार काम होता रहता है। तो इसलिए जो सरकार की लागत है वो बहुत कम आती है, और उस पर भी फिर लाभकारी मूल्य नहीं, सरकार एमएसपी दे रही है, सपोर्ट प्राइस, लाभकारी मूल्य नहीं। हमारी मांग है, भारतीय किसान संघ की मांग है कि सारे खर्चों को जोड़ करके जो वैद्यनाथन कमेटी सरकार ने बनाई थी, उसकी अनुशंसा के आधार पर जो उसने अपनी रिकमेंडेशन सरकार को दी हैं, उनके आधार पर लाभकारी मूल्य जोड़ करके जो खर्च आ रहा है किसान का, उसमें भूमि का मूल्य भी जोड़ा जाए, क्योंकि जब इंडस्ट्री लगती है तो भूमि का मूल्य भी जोड़ा जाता है। भूमि का मूल्य जोड़ करके, उसका ब्याज जोड़ करके और किसान के सारे खर्च जोड़ करके फिर उस पर 40% लाभकारी मूल्य तय होना चाहिए। ऐसा भारतीय किसान संघ की मांग है। दूसरा,
हमारा मुद्दा है जो कृषि आधान है, जो कृषि के यंत्र हैं। एक तरफ तो सरकार किसानों के उत्पादित सामान का मूल्य सरकार तय कर रही है, तो कम से कम जो जीएसटी है उस पर जीएसटी में तो छूट दे। उसको उद्योगपतियों की श्रेणी में क्यों रख रही है? क्योंकि उद्योगपति जो माल उत्पादन करता है उसकी कीमत उद्योगपति तय करता है। अगर वो ऑलपिन भी बनाता है तो ऑलपिन की कीमत भी बनाने वाला तय करता है। यहाँ उत्पादन किसान कर रहा है और मूल्य तय कर रही है सरकार। तो कम से कम जो उसके यंत्र हैं उन पे जीएसटी में किसानों को छूट दी जानी चाहिए। तीसरा मुख्य बिंदु है हमारा जो किसान सम्मान निधि है, उसमें बहुत सारी विषमताएं हैं। आधे बीघे किसान सम्मान निधि और 50 बीघे वाले को भी 6,000 सम्मान निधि। तो इसको बढ़ाया जाना चाहिए और रकबे के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार वो दी जानी चाहिए। तीसरी मांग किसान संघ की यह है। चौथी मांग है, अभी आप पढ़ते होंगे जीएम सरसों की। जीएम सरसों किसानों को बोने के लिए दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने भी उस पर अधिनियम बना दिया है, अभी हरी झंडी दे दी है। हमारा कहना है कि जब तक जीएम सरसों का मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है ये परीक्षण नहीं हो जाता, तब तक इसको अनुमति देश में नहीं दी जानी चाहिए। ये भी हमारा इसका विरोध है। उत्तराखंड के मामले में भी हमारे कुछ बिंदु हैं। उत्तराखंड में वन्य जीवों से जो फसलों का नुकसान हो रहा है उसकी सरकार कुछ व्यवस्था करे। अभी स्थिति ये होती है कि किसान उसकी पूरी फसल वन्य जीव चौपट कर देते हैं। फॉरेस्ट में जाता है किसान, अधिकारियों के पास जाता है, अधिकारी उसको पूरी बात नहीं बताते। अभी एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, सोरना क्षेत्र में पूरी धान की फसल समाप्त कर दी। किसानों ने फॉरेस्ट अधिकारियों को सूचना दी। अब उस पर एक आता है उनके पास, किसानों के पास, कि ये पटवारी से आपने प्रमाणित नहीं कराया है, इसलिए आपको मुआवजा नहीं मिल सकता है। तो जिस दिन किसान ने उनको सूचना दी थी, बताया जाना चाहिए था कि पटवारी से प्रमाणित होना है, नहीं जानकारी दी। 1 साल बाद रिप्लाई आता है कि पटवारी से प्रमाणित होना चाहिए था। अब पटवारी कह रहा है 1 साल पहले की फसल को मैं कैसे प्रमाणित कर सकता हूँ। तो ये वन्य जीवों से जो नुकसान हो रहा है उसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। हम देखते हैं कि बाढ़ आती है और किसान का खेत बहा देती है। किसान अपने खेत से मिट्टी और पत्थर भी नहीं उठा सकता। एक एप्लीकेशन अभी हमारे रुद्रपुर क्षेत्र से दी है, किसानों ने दी थी। उनकी लगभग 20 बीघा खेत पूरा नदी में बहा गया। उन्होंने कहा हमें केवल इतनी परमिशन दीजिए कि हम इस पत्थर और बजरी को अपने खेत की सुरक्षा दीवार बना दें। वहीं पे परमिशन नहीं मिली। फिर यह कहा कि भाई आप इसको उठवा दो, नहीं उठा। आज वो 20 बीघे का किसान उसमें कुछ उत्पादन नहीं कर पा रहा है, उसका परिवार भूखों मर रहा है। ये एक ही उदाहरण नहीं है, उत्तराखंड में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। खनन की अभी हमारे कार्यकर्ता अभी बात कर रहे थे, आपने सुना भी होगा उनसे। रात भर ट्रैक्टर ट्रॉली वाले सोने नहीं दे रहे हैं किसान को। किसान परेशान है, चोरी से जो है उनका ट्रैक्टर चलते रहते हैं, रात भर जो है उधम मचा करके रखते हैं। और क्या कारण है कि यमुना नदी पूरे उत्तराखंड से आती है, पत्थर और बजरी उत्तराखंड का लाती है, विकास नगर में आकर के दूसरी तरफ हिमाचल में खनन नीति देखिए, उसे हमारे पत्थर बजरी को उठा करके हमें बेच रही है। लेकिन हमारी सरकार उस पत्थर बजरी को उठाने की परमिशन क्यों नहीं दे रही है? हमारा पत्थर बजरी हम हिमाचल से खरीद करके उसका उपयोग कर रहे हैं।
तो ये सब बातें सरकार को देखने की आवश्यकता है। इन बातों को लेकर के 19 तारीख को जो रैली जा रही है उसमें उत्तराखंड से भी हजारों की संख्या में किसान जा रहे हैं। मातृशक्ति हमारी बहुत बड़ी संख्या में जा रही है। हमारे साथ हमारे प्रदेश की महिला प्रमुख हैं ममता राणा जी, बड़ी संख्या में महिलाओं की भी उसमें भागीदारी होने वाली है और एक अच्छे परिणाम की हम इस पर आशा करते हैं। और यदि सरकार इसके बावजूद नहीं चेती तो बहुत जल्दी किसान संघ पूरे देश में एक आंदोलन छेड़ने वाला है।